आखिर कोई तो वजह है कि इंसान इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने से भी पहले खुद को अगर किसी के पास महफूज महसूस करता है तो वो हस्ती है माँ। माँ होना अपने आप में इतना मजबूत, गहरा और मुकम्मल जज्बा है कि जिसके होते हुए बच्चे को दुनिया की किसी चीज, किसी रिश्ते, किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। बहुत कम बनती हैं ऐसी फिल्में जो आपको आपकी असली दुनिया से इतना गाफिल कर दें कि आपको अंदाजा भी ना हो कि कब आप उस फिल्म की दुनिया का हिस्सा बन गए, जिसको देखते हुए असली दुनिया और सिनेमा की दुनिया के दरमियान का फासला खत्म हो जाए, जिसकी कहानी और किरदार आपके दिल और दिमाग पर ऐसे हावी हो जाएं कि आप भी उनके साथ उनकी तकलीफ को बिल्कुल वैसे महसूस करने लगे जैसे कोई इंतहाई दर्द की तकलीफ में मुब्तला इंसान उस अजियत को महसूस करता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ैनी और हाजिर हूं एक ऐसी फिल्म की कहानी के साथ जो एक भारतीय माँ पर गुजरी हुई एक सच्ची कहानी है। कहानी है एक ऐसी माँ की जो नॉर्वे जैसे ताकतवर मुल्क में अपने शौहर और 2 प्यारे से बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, लेकिन एक दिन अचानक नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उस माँ से उसके बच्चे छीन लिए, सिर्फ इस वजह से कि उस माँ की परवरिश का तरीका नॉर्वे की गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ है। जैसे अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाना, अपने पास सुलाना, अपने साथ अटैच रखना, यानी वो चीजें जो न सिर्फ एक माँ और बच्चे के रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाती हैं, बल्कि माँ और बच्चे के इस रिश्ते को बाकी तमाम रिश्तों से मुनफरिद और आला मकाम देती हैं। ये सब कुछ उस माँ का जुर्म बन गए और उस जुर्म की सजा के तौर पर उस माँ को अपने मासूम बच्चों से जुदा कर दिया गया और वो माँ नॉर्वे जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ अपनी औलाद के हुसूल के लिए इंसाफ की जंग लड़ती है। रानी मुखर्जी ने इस किरदार में साबित किया कि वो सिर्फ नाम की रानी नहीं है बल्कि अपने काम से भी रानी है। जिस तरह से उन्होंने एक माँ की बेबसी, मोहब्बत और उसकी ताकत की बेमिसाल कहानी को अपने किरदार के जरिए दिखाया और केस की हकीकत का पर्दाफाश किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिल्म की कहानी जज्बाती तौर पर दिल को दहला देने वाली और हिला कर रख देने वाली है। वो माँ अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बच्चों को वापस पाने की कोशिश करती है, हालांकि एक मकाम पर उसका खुद का शौहर भी हिम्मत हार जाता है और अपनी बीवी के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्वे जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ जाने से खौफजदा हो चुका था। उसने अपना स्टेटस, अपनी जॉब को अपने बच्चों पर तरजीह दी और इन मुश्किल हालात में अपनी बीवी को न सिर्फ अकेला छोड़ दिया बल्कि अदालत में उसके खिलाफ जाकर बयान दिया कि मेरी बीवी ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल है। उसके इस बयान ने उस माँ की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया, लेकिन उस माँ ने हिम्मत न हारी। टूटी बिखरी हुई माँ का दर्द, उसकी बेबसी और फिर उसकी ताकत, ये सब कुछ रानी मुखर्जी ने बेहतरीन तरीके से अदा किया। फिल्म में उनका किरदार एक आम माँ से लेकर एक जंगजू माँ तक के सफर को दिखाता है जो अपने बच्चों की खातिर हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार होती है। ये फिल्म न सिर्फ माँ की मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तान है बल्कि ये एक बहुत अहम पैगाम भी देती है कि माँ और बच्चे का ताल्लुक किसी भी मुल्क की सकाफत और असूलों से ऊपर होता है। एक माँ सिर्फ एक माँ होती है, उसके लिए उसके बच्चे से अहम और कुछ भी नहीं। इस फिल्म की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक माँ के लिए उसकी औलाद की अहमियत क्या है। ये फिल्म सिर्फ एक सच्ची कहानी को नहीं दिखाती बल्कि उस जद्दोजहद को भी पेश करती है जो एक माँ ने अपने बच्चों को वापस लाने के लिए की। इस जद्दोजहद ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में निजाम इंसाफ और बच्चों की परवरिश के कवानीन पर सवालात उठाए हैं। ये केस इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया में आया और इसने नॉर्वे के कवानीन पर शदीद तनकीद की। आखिरकार ये माँ की लाजवाल मोहब्बत और कुर्बानी की जीत थी। ये एक ऐसी फिल्म है जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको ये सोचने पर भी मजबूर करेगी कि माँ की मोहब्बत और सकाफती फर्क के दरमियान क्या फर्क है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम देखने को मिलती हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरी फिल्म की कौन सी सिचुएशन को देखकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा ये साथ यूं ही बना रहे। जल्द मुलाकात होगी सिनेमा की एक ऐसी कहानी के साथ जो हमारी जिंदगियों में कोई वैल्यू ऐड कर सके। खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।